अब हम नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, कौन सी, नियत बल के लिए जो हमने कार्य का फॉर्मूला जो डिराइव किया है, अगर वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो यूज होगा फार्मूला, ठीक है, हम बताएंगे वहाँ पे भी। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। वो आपके लिए आज भी इंपॉर्टेंट है और आप कंपटीशन में बैठेंगे तब भी जो है फार्मूले पूछ लिए जाते हैं। हम कह रहे हैं कि जो है कार्य का जो है जूल मात्रक भी पूछ ली जाती है। मात्रक क्या होता है, कुछ स्टूडेंट तो मात्रक ही नहीं पता कि कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो हम नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति पर बात करेंगे, नहीं वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति में हम बात करते हैं कि माना आपको एक फिगर बना के दिखा देते हैं। पहले ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये प्लस वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस एक्स अक्ष पे एक कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है। क्या है, स्मॉल m है, समझ गए ना। और इस m द्रव्यमान के कण पर F बल लग रहा है जो कि x अक्ष की तरफ ही, x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है। परिणामी बल F जो है x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है, अर्थात उसी दिशा में कार्यरत है, ठीक है। और फिर उसके बाद कण पर बल F लगने के बाद ये कण x दूरी तक विस्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है, x दूरी तक विस्थापित हो जाती है और यहां पहुंच जाती है, ठीक है। इस केस में कण का प्रारंभिक वेग u होगा और इस केस में जब यहां पर ये कण पहुंच जाएगा तो इस केस में कण का वेग जो होगा, अंतिम वेग, वो v हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको यहां पर बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं ये चीज कि माना m द्रव्यमान के कण पर परिणामी बल F प्लस x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है, मतलब उसी दिशा में कार्यरत है, अर्थात प्लस x की दिशा में ही कार्यरत है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कण पर बल F द्वारा प्लस x अक्ष की दिशा में x दूरी तक विस्थापित करता है। बल F द्वारा विस्थापित होता है, ठीक है। या फिर कह दीजिए कि बल F प्लस x अक्ष पर x दूरी तक कण को विस्थापित करता है, ये कह दीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन हुई। अब प्रारंभिक स्थिति में जहां पे कण था, इस स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, KI होगी। और जब विस्थापित होने पर दूसरी जगह कण पहुंचता है तो उस स्थान पर कण की गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, KF होगी, ठीक है। तो अब हम आइए आपको बताते हैं कि माना यहां से शुरू करते हैं, नहीं आएगा नहीं पूरे। माना m द्रव्यमान के, हमने माना हमारे पास m द्रव्यमान का कण है। माना m द्रव्यमान का कण, माना m द्रव्यमान का कण जिस पर परिणामी बल यहां से F, माना m द्रव्यमान का कण जिस पर परिणामी बल F प्लस x अक्ष
जिस पर परिणामी बल F प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश कार्यरत है। क्या है? कार्यरत है। तो क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिएगा। माना m द्रव्यमान का कण जो है ले लिया हमने, ठीक है। काफी स्टूडेंट जो है इसको नहीं लिख पाते हैं, तो आपसे हम कह रहे हैं कृपा करके कि आप लोग जो है कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करिए या फिर व्युत्पत्ति करिए, किसी चीज का डिराइव करिए, तो आप ये स्टार्ट में जरूर लिखिए क्या है, आप उस चीज में क्या सपोज कर रहे हैं, कण का द्रव्यमान क्या है, उसकी वेग क्या है, ये सारी चीजें आप स्टार्ट में लिखना पड़ता है, तभी जो है मार्क्स मिलते हैं। ऐसे नहीं मिलते हैं कि आपने सारा डिराइव कर दिया और चले आए, मैंने तो सारा किया पेपर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ती, फिगर बना के आपको समझाओ उसको, ठीक है। तो माना m द्रव्यमान के कण पर जिस पर परिणामी बल F प्लस x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है, ठीक है। तो बल F फिर से हम कह रहे हैं कि यही बल है, बल F कण को प्लस x अक्ष की दिशा में ही x दूरी विस्थापित करता है। प्लस x दूरी विस्थापित करता है, ठीक है। तो माना द्रव्यमान का कण जिस पर परिणामी बल F, ध्यान से समझिएगा, प्लस x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है, बल F कण को प्लस x अक्ष की दिशा में x दूरी तक विस्थापित करता है। क्या? x दूरी तक विस्थापित करता है, ठीक है, x दूरी तक विस्थापित करता है। तब यहां पर प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति में कण का वेग, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति में कण का वेग क्रमशः u तथा v है। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति में कण का वेग क्रमशः u तथा v है। तब नियत बल द्वारा कण पर नियत बल द्वारा किया गया कार्य दिया जा सकता है। कण पर नियत बल द्वारा किया गया कार्य दिया जा सकता है। तो W बराबर F, वहां पे मैं पिछली वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे W बराबर FD cos थीटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भाई वहां पे D विस्थापन लिया था और यहाँ पे कितनी दूरी तक विस्थापित करता है, x दूरी तक विस्थापित करता है। तो यहाँ पर हम D के स्थान पर क्या लेंगे, x। तो Fx cos 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 0 है। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसी दिशा में यहाँ पर बल जो है, बल और यहाँ पर जो विस्थापित कर रहा कण पे, उस पे उनके बीच जो है कोण क्या है, एंगल क्या है, 0 है, ठीक है।
तो W बराबर एफ एक्स कॉस 0, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इधर ही हम लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो W बराबर एफ एक्स के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। ठीक है, समीकरण 1 बना दिया। अब हम प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति में गतिज ऊर्जा क्रमशः KI तथा KF हो तो इधर कर दे रहे हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति में गतिज ऊर्जा क्रमशः KI तथा KF हो तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल के बराबर KF माइनस का KI, KF माइनस का KI। ठीक है, इसको यहाँ पर समीकरण क्या बना देते हैं, पहला ये हो गया, समीकरण 2 बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फार्मूला K बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पर KF के केस में, ठीक है, जो अंतिम स्थिति में कण का वेग जो है v यूज करेंगे, तो अंतिम स्थिति में यहाँ पे कण का वेग v यूज करेंगे, और प्रारंभिक स्थिति में कण का वेग क्या है, u है, तो यहाँ पे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में जो वेग यूज होगा फार्मूले में, वो यहाँ पे u यूज करेंगे। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं KF जो होगा वो हाफ mv² यूज करेंगे, और KI बराबर जो होगा वो हाफ mu² होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया प्रारंभिक स्थिति में कण का वेग u होता है, अंतिम स्थिति में क्रमशः करके लिख दिया है, इसीलिए लिख दिया। ठीक है, अंतिम स्थिति में v होगा, तो अंतिम स्थिति में v रख दिया है वेग, और प्रारंभिक स्थिति में u। ठीक है, ये समझने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे समझिए आप ध्यान से। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो KF = हाफ mv², KI बराबर हाफ mu²। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू जो है इस समीकरण 2 में रख देते हैं, इसको समीकरण 3 बना दिया हमने। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 से, या फिर ये लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। इस ये समीकरण जो है 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, KF का मान KF के स्थान पर, KI का मान KI के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि KF के स्थान KI का मान डेल के बराबर हाफ mv² माइनस का हाफ mu²। ठीक है, डेल के बराबर हाफ mv² KF के स्थान पर KF की वैल्यू, और KI के स्थान पर KI की वैल्यू हमने रख दिया है। ठीक है, अब हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिला, डेल के बराबर 1/2 mv² माइनस का हाफ mu² मिला। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं, डेल के बराबर यहाँ पर हमें क्या मिला, हाफ m कॉमन है ना दोनों में, इसमें भी हाफ m है और इसमें भी हाफ m है, तो दोनों में हाफ m कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ m कॉमन ले लेंगे तो v² माइनस का u²। हमने समीकरण 4 बना दिया, समीकरण 3 था, समीकरण 4 बना दिया। ठीक है,
अब न्यूटन के गति का 2-3 नियम हमको पता है कि F बराबर ma होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है न्यूटन के गति का 2-3 नियम या नहीं पढ़ा है तो आप आइकन पर ऊपर क्लिक करके आप न्यूटन के गति का 2-3 नियम पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर A बराबर F/m, इसको समीकरण 5 बना दिया। आता है बल नियत है, क्या है भाई, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति करना है ना, तो बल तो नियत होगा ही ना, तो त्वरण भी नियत होती है, ठीक है। आता है गति के तृतीय समीकरण से गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v² बराबर u² + 2as होता है ना। लेकिन यहाँ पर वहां पर क्या था, s विस्थापन रहता है, यहाँ पर क्या है x दूरी तक विस्थापित करता है ना, तो विस्थापन का मान क्या होगा, यहाँ पे s के स्थान पर क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो गति का तृतीय समीकरण क्या लिया हमने, v² बराबर का u² प्लस का 2ax, ठीक है, u² प्लस का 2ax, ठीक है। तो v² बराबर, सॉरी u² इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो v² माइनस का u² बराबर का 2ax, ठीक है। क्या आएगा, v² माइनस का u² बराबर 2ax। यहाँ पर v² माइनस u² बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 5 से, चूंकि समीकरण 5 से A बराबर F/m रखने पर, ठीक है, चूंकि समीकरण 5 से A बराबर F/m रखने पर, तो समीकरण 5 से A के स्थान पर F/m ले लिया यहाँ से, और यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया, A के स्थान पर F/m रख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर 2 इंटू में है तो इधर आएगा हाफ में आ जाएगा, और m क्या है अपान में है तो इधर क्या आ जाएगा, इंटू में, गुणा में आ जाएगा, ठीक है। और 2 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 1/2m इंटू v² माइनस u²। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत आसान तरीके से बताया है। 1/2m v² माइनस u² का इधर है ये, ठीक है, बराबर का इधर क्या बचा, f और x बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हाफ m v² माइनस u² बराबर का w के, क्या मिला, w के, w कहाँ से आया, समीकरण 1 से लिया, समीकरण 1 से fx बराबर w, ठीक है। समीकरण 1 से हम fx बराबर क्या लिया, w ले लिया, ठीक है। समीकरण 1 में आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं fx बराबर w के, ठीक है। तो इसमें जो है, और यहाँ पर हाफ m v² माइनस u² बराबर w मिला, ठीक है। तो हाफ m v² माइनस u² बराबर w मिला, ठीक है। और समीकरण दूसरा क्या था, हाफ m v² माइनस u² मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन था ना, तो हाफ m v² माइनस u² के बराबर क्या मिला था, डेल के, तो डेल के बराबर w के, हमें क्या मिला, कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हाफ m v² हाफ m v² माइनस u² बराबर डेल्टा के, समीकरण 2 से हमने ये चीज लिया है, हाफ m v² माइनस u² के स्थान पर क्या रखा, डेल के। तो अतः डेल के बराबर w, कार्य ऊर्जा प्रमेय यहाँ पर सिद्ध होती है, ठीक है। डेल के बराबर w के। आई हो कि आपको नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति समझ में आ गई होगी। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, कथन क्या है, फार्मूला क्या होता है, डेल के बराबर w आप यहाँ पे भी प्रूफ देख लिए हैं, और कथन कार्य ऊर्जा प्रमेय का समझ गए होंगे। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन अब मिलेंगे, और अगले दिन आपको परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, ताकि जैसे ही मैं नोटिफिकेशन और बेल आइकन को
क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूं वैसे ही आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ सके, तैयार कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।